ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आखिर मकर राशि वालों, कब समाप्त होगा आपके जीवन से शनि का प्रकोप? शनि की 7.5 का अंतिम पड़ाव यानी कि फरवरी और मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? शनिदेव के प्रभाव के कारण कौन सी समस्याओं और चुनौतियों का अभी आपको इन 2 महीनों में सामना करना पड़ेगा? वही किन चीजों से आप बाहर निकलने वाले हैं? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो अब आपकी खत्म होने वाली हैं, समाप्त होने वाली हैं? विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद फरवरी और मार्च के महीने की आप जबरदस्त प्लानिंग कर सकते हैं। और जैसे ही आप शनि की 7.5 से मुक्त होंगे तो उसके बाद क्या स्थितियां आपके लिए बनेंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए मकर राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं तो शनिदेव आपके राशि के स्वामी और साथ ही द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है, यानी कि आपकी राशि से द्वितीय भाव में। हालांकि शनि की 7.5 की जब हम बात करते हैं तो आपके जीवन में पिछले 7.5 सालों में आपने देखा होगा बहुत सारे उतार चढ़ाव का भी आपने सामना किया। वही इसी शनि की 7.5 के दौरान कुछ उपलब्धियां भी आपने हासिल करी। तो जब हम बात करते हैं शनि की, तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप उसको शनिदेव फल प्रदान करते हैं। और शनिदेव अब अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को गुरु प्रधान राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आप शनि की 7.5 से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले शनि की 7.5 के अंतिम पड़ाव के जो 2 महीने बच रहे हैं, इसमें अब आपके लिए सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलने लग जाएंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शनि को कर्म कारक कहा गया है। द्वितीय भाव से इनका गोचर हो रहा है। तो अब मकर राशि वालों, जो भी आप अभी तक कर्म कर रहे थे, शनिदेव जब 3rd हाउस की तरफ अग्रसर हैं तो आपके कर्मों का अब हिसाब किताब आपको पूर्ण तरीके से देखने को मिलेगा। यानी कि जो कर्म आप कर रहे हैं, तो अगर कर्म कर रहे हैं तो उसके बदले अब आपको धन की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। धन स्थान से जब शनि का गोचर हो रहा है तो निस्संदेह आपके जाते जाते शनिदेव आपके खाली तिजोरी को भरने का काम करेंगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा था, या आप अपने जीवन में पैतृक संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार से कोई कानूनी अड़चन चल रही थी, इन 2 महीनों में यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। यानी पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ मैंने बताया कि द्वितीय भाव जो होता है यह आपकी वाणी का होता है। तो आप देखेंगे कि मकर राशि वालों, आप इन 2 महीनों में बहुत ज्यादा स्पष्टवादी रहेंगे। आप चाहकर भी झूठ को छुपा नहीं पाएंगे, ठीक है। या आपकी वाणी बहुत ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। तो जो पिछले समय में रिलेशंस आपके शनि की 7.5 के दौरान खराब हुए हैं, वो भी वाणी की वजह से, तो अब उसी वाणी की वजह से आपके रिलेशन अच्छे होने लगेंगे। मित्रों का सहयोग आपके जीवन में मिलेगा। और ऐसी भी परिस्थितियां आपके सामने निकल कर आने वाली हैं इन 2 महीनों में कि मित्र की सहायता तो आप कीजिए। लेकिन मकर राशि वालों, शनि दूसरे भाव से तीसरे भाव की तरफ जा रहे हैं, तो आप सोच समझकर सहायता कीजिएगा। कहीं इलीगल चीज में किसी का आप साथ देंगे तो वो लोग तो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि शनि की 7.5 जो होती है, जाते जाते अंतिम पड़ाव में बहुत कुछ देती है तो बहुत कुछ छीन भी लेती है। सडन आपके जीवन में घटना होगी। तो मेरी जो समझ है, जो गोचर के आधार पर मुझे दिखाई देता है कि इन 2 महीनों में मित्रों के साथ में सम का भाव रखिए। बहुत ज्यादा उनके साथ में मित्रता मत निभाइए। अगर आपने गलत चीजों में उनका साथ दिया तो कहीं ना कहीं से आप मुश्किल में फंस सकते हैं। जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपको यात्रा करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। घूमने फिरने का आप कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। आप कहीं घूम फिर कर आएंगे। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। धार्मिक क्रियाकलापों में भी अब आप संलग्न होने जा रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए इन 2 महीनों में अगर आपका एग्जाम है, आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। जो पिछले समय में आपने मेहनत करी है, उस मेहनत को पूर्ण करने का, पूर्ण लाभ प्राप्त करने का यह समय है। पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छा बनाएंगे शनिदेव। शनिदेव की कृपा से आप देख पाएंगे कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं तो इन 2 महीनों में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है
वह चतुर्थ स्थान पर है। तो शनि नीच दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ स्थान पर, तो यह समय थोड़ा सा जो आपका घरेलू इन्वायरमेंट है वहां पर थोड़ी बहुत परेशानियां, चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। माता की हेल्थ को लेकर या माता जी के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि सुख संपत्ति, मकान, प्रॉपर्टी का सुख अवश्य आपको प्राप्त होगा। अगर आप मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, प्रयास करेंगे तो जाते जाते शनिदेव आपको अवश्य देंगे। लेकिन इन जगहों पर अगर आपके पास पहले से था मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पर कोई इलीगल काम आपने पिछले 2-3 वर्षों में किया है तो निसंदेह इन 2 महीनों में आपका वो छिन भी जाएगा। कहीं न कहीं से आप किसी न किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ में अगर देखा जाए, नॉलेज आपकी इंप्रूव हुई है, नॉलेज में आपकी वृद्धि हुई है, क्योंकि 7.5 वर्षों में आपने दुनिया को भी देखा है, अपनों को भी देखा है, पराओं को भी देखा है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ा है। कार्य क्षेत्र में सफलतादायक समय रहेगा, है ना। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए बहुत बढ़िया, स्पेशली जो लोग नौकरी के सेक्टर में हैं, यानी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आपके लिए अब समय लाभकारी होगा। साथ ही कार्यस्थल से आपकी चुनौतियां समाप्त होने जा रही हैं, कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा। हाँ, जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनके लिए अभी थोड़ी बहुत उठापटक की स्थिति रहेगी। बिजनेस में रुकावटों का आपको सामना करना पड़ेगा, रुक रुक कर आपका बिजनेस चलेगा। या आप कहीं किसी भी प्रकार के सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन के पोर्टल के साथ में जुड़े हुए हैं, तो शनि की 7.5 का जो अंतिम पड़ाव है यह थोड़ा सा आपको रिलीफ तो देगा, लेकिन मेहनत के आधार पर ही अभी सफलता आपको मिल पाएगी। भाग्य का सहयोग थोड़ा सा आपको कम मिलेगा बिजनेस व्यापार के अंदर, यद्यपि नौकरी आपके लिए अच्छी रहने वाली है। एक अच्छी बात यह रहने वाली है कि अगर आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं, आप टीन एज में हैं, यंग एज में हैं, अगर आपकी एज 32 से कम है यानी 32 साल से कम है, तो अभी थोड़ा स्ट्रगल आपको ज्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 32 क्रॉस कर चुके हैं और आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, निस्संदेह अब आपके जीवन में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होना शुरू होगी, आप सेटल होना शुरू होंगे। जो पिछले समय में आप अस्त व्यस्त हुए थे, तो सारी चीजें अब बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ऐसे लोग जो शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, अब आप देखें कि सेकंड हाउस में शनिदेव, सेकंड हाउस है आपका संचित धन, शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पर, शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जो होता है यह शो करता है मतलब आकस्मिक तौर पे होने वाली घटनाओं को, गड़े हुए धन को, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों को। साथ ही शेयर मार्केट को भी रिप्रेजेंट करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। अगर आपने अभी शुरुआत करा है शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना, हो सकता है कि शुरुआत में आपको पैसा आ रहा होगा, लेकिन एक गलती से आपको बचना है। 2 महीने का टाइम है, अगर आपने पैसा बनाया है, गेन आपने तगड़ा पाया है शेयर मार्केट के अंदर, बट अगर इन 2 महीनों में आपकी इच्छा ऐसी होती है कि आप इकट्ठा पूरा पैसा डाल दें, डूबेंगे जरूर। इस बात को नोट करके आप चलिएगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा पैसा नहीं लगाइएगा, नहीं तो जितनी तगड़े तरीके से पैसा आपके पास आया है वैसी पैसा आपका चला जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। धन की स्थिति में सुधार हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय है, सोशल सर्कल आपका बड़ा होगा, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे, व्यक्तिगत जीवन आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय अब अच्छा रहने वाला है। वही संतान प्राप्ति, संतान का सुख आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता आपको देखने को अवश्य मिलने वाली है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में अगर किसी भी प्रकार के वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वह भी दूर होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिका के बीच में अगर कोई संबंध खराब हो रहे थे वो आपकी वाणी की वजह से हो रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना कि वाणी की वजह से जितने रिश्ते आपके खराब हुए हैं वो सब अच्छे होते अब चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दाम्पत्य जीवन को लेकर थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। जीवन साथी का जो स्वभाव होगा, हो सकता है कि जैसी आप कल्पना कर रहे हो उस हिसाब से आपके जीवन साथी खरे ना उतरें। इस तरीके की हो सकती है कि आपने कुछ डिजाइन कर लिया है अपने मानसिकता के अंदर कि जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, वो चीजें आपके खिलाफ जा सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आप मानसिक तौर पे परेशान हो सकते हैं। ये चीज आपको दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह करने से कहीं न कहीं से नुकसान होगा। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं तो विदेश से धन लाभ के योग दिखाई देते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जिन लोगों की अभी तक विवाह संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, उनके लिए विवाह के लिए थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा। जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले जातक या जातिका हैं, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि सेल्स का है, मीडिया का है, मार्केटिंग का है, क्रिएटिव फील्ड का है, या आप कला के क्षेत्र के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके प्रदर्शन में अब वृद्धि होने जा रही है। चीजें अब अच्छी आपको देखने को मिलेंगी। और शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण है तो बहुत सारी चीजें आपको मिलने जा रही हैं। लेकिन मैंने कहा 2 चीजों पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पहली बात तो आपको अपने संचित धन को संभाल कर रखना है।
दूसरी बात कि अगर आपकी दशा राहु की चल रही है, चंद्रमा की दशा में आप चल रहे हैं या मार्स की दशा में चल रहे हैं, मंगल की दशा में चल रहे हैं, तो चोट चपेट दुर्घटना से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना होने के योग लास्ट में शनिदेव जाते जाते कहीं ना कहीं से आपको चोट चपेट में जरूर डालते हैं। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। धर्म अध्यात्म के साथ जुड़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पिता का लाभ मिल रहा है, पिता से आपके संबंध बेहतर होने जा रहे हैं। विदेश यात्रा करना चाहते हैं वो भी आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। धन की स्थितियों में धीरे धीरे करके अब आप स्टेबिलिटी प्राप्त करना शुरू करेंगे। उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा क्या कर सकते हैं? गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए। तीसरा काम क्या कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा दोस्तों की मदद मत कीजिए, अपने काम से काम रखिए, तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त करने में सफल होंगे। एक और उपाय अच्छा रहेगा कि शनि की 7.5 का जब अंतिम चरण चल रहा है तो आप कम से कम 3 शनिवार लगातार छाया दान कर दें। ठीक है, एक पात्र में सरसों का तेल रखकर उसमें अपनी चेहरे को देखकर और उसके बाद ले जाकर शनिदेव जी को अर्पित कर दें। अगर ये 3 शनिवार लगातार आप उपाय करते हैं तो जो परेशानियां आने वाली हैं वो काफी हद तक कम हो सकती हैं। तो दी गई